हेलो एवरीवन, वेलकम टू हॉलीवुड। आई एम योर मेंटर प्रबल लवानिया। आज हमारे साथ है अभिजीत बिस्वास, जिन्होंने आईबीपीएस एसओ क्वालिफाई किया है 2024 में मार्केटिंग में। सो अभिजीत, हेलो, वेलकम टू हेलो हॉलीवुड। सर। थैंक यू सर। सो सबसे पहले तो आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। आपका बैकग्राउंड क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? जी बिल्कुल सर। मेरा नाम अभिजीत विश्वास है एंड आई हैव डन बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड आई डिड some jobs and in KPOs and BPOs, and then I went on doing the MBA in marketing and operations from 2024 to 2016. उसके बाद 2016 से 2017 मैंने कोटक महिंद्रा बैंक में काम किया था। एंड देन ऑनवर्ड्स मेरे दोस्तों ने मोटिवेट किया था। माय फ्रेंड्स मोटिवेटेड मी टू गो टू द गवर्नमेंट बैंकिंग सेक्टर। तो उसमें मेरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दो थी, मतलब क्योंकि मैं आईटी ऑफिसर के लिए भी ज्वाइन कर सकता था एंड मार्केटिंग ऑफिसर के लिए। आईटी ऑफिसर के लिए मैंने आई डिड गिवन द एग्जाम व्हेन आई जस्ट इन 2012 जब मैंने इंजीनियरिंग पास आउट की थी। बट उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मैं अपना लाइक पाथ चेंज करूँ। एंड फ्रॉम 2017 onwards I kept trying for the marketing stream in IBPS as well. आपने कितने टाइम प्रिपरेशन किया फॉर द आईबीपीएस एसओ? कितना टाइम लगा आपको प्रिपरेशन में ओवरऑल? सर अगर देखा जाए तो 2017 में मैंने स्टार्ट किया था। तो उस टाइम पे मैं सारे एग्जाम्स देता था, इवन पीओ एंड क्लर्क ऑल्सो। बट अगर फुल्ली फ्लेज आप देखोगे, आई फुल्ली मतलब डिवोटेड मैं सिर्फ एसओ के लिए ही अगर आप बोलोगे तो 2021 से 25 तक। ओके, 2021 से 25 मैंने और कुछ एग्जाम मैंने दिए नहीं थे। ओनली आई वाज कंसंट्रेटिंग फॉर एसओ मार्केटिंग। ओके। अच्छा, जब आपने प्रिपरेशन शुरू किया होगा एसओ के लिए स्पेशली, तो कैसे आपने प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए और इंटरव्यू के लिए पढ़ा? मतलब क्या आपने प्रीलिम्स को सेपरेट किया है या साथ में मेंस की भी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखा? देखिए सर, इसमें मैं बताना चाहूंगा कि फर्स्ट तो जो 2 इयर्स थे, मतलब 2021 एंड 22, उस टाइम पे मैं ज्यादा प्रीलिम्स पे ज्यादा फोकस करता था। ऐसा होता था कि मतलब नोटिफिकेशन आ जाती थी। मैं आपको अपने रियल लाइफ एग्जांपल बता रहा हूँ। नोटिफिकेशन आती थी तो उसके बाद मतलब उससे पहले ही मतलब प्रीलिम्स के लिए मैं बहुत ज्यादा ऐसा लगता था कि प्रीलिम्स एक बार क्लियर हो जाए तो मेंस विल बी अ कप ऑफ केक। बट ऐसा नहीं है। सबसे ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंट मैं कहूँगा, इम्पोर्टेंट सारे सब्जेक्ट हैं बट ज्यादा अगर वेटेज अगर आपको ज्यादा तवज्जो देनी है तो मेंस इज द की टू सक्सेस। प्रीलिम्स में अगर आप आईबीपीएस पीओ की अगर तैयारी कर रहे हो, आईबीपीएस पीओ मेंस की अगर तैयारी कर रहे हो, तो वो उसी लेवल का ही आता है, उसी लेवल का ही आता है। 150 क्वेश्चंस रहते हैं। 50 आपके रीजनिंग के, 50 क्वांट्स के एंड 50 इंग्लिश के। बट इसमें कैच ये है कि जो इंग्लिश के जो मार्क्स होते हैं इट वुड बी ऑफ हाफ मार्क्स। तो 50 क्वेश्चन एंड 25 मार्क्स वुड बी अलॉटेड फॉर इंग्लिश सेक्शन। तो ये आपको ध्यान में रखना। हम लोग क्या होता था कि मतलब इंग्लिश में सब लगा देते थे, तो हमें लगता था कि हमने अगर 25-30 किए हैं, 35, तो हमें 35 ही नंबर आएंगे। बट वैसा नहीं है, इट इज हाफ द मार्क, ऐसा अलॉटेड रहता था। तो ज्यादा आप, मैं कहूँगा कि आप मैथ रीजनिंग को ज्यादा तवज्जो दीजिए जब आप प्रीलिम्स के लिए अगर तैयारी करो। मैथ्स में स्कोरिंग सबसे ज्यादा, क्वांट में सबसे ज्यादा स्कोरिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं, जो मेरा फेवरेट रहता था। वो अगर आए तो मतलब मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि भाई वो आ जाए तो सही है। कम देन टाइम में यू गेट। जल्दी स्कोर करके 5 नंबर ले सकते हो, चार जी पांच क्वेश्चन। जी। एंड बट सीरीज में, न्यूमेरिक नंबर सीरीज में सबसे बहुत सही। ज्यादा आप इम्पोर्टेंस रॉन्ग नंबर सीरीज को देना, क्योंकि आजकल बहुत रॉन्ग नंबर सीरीज सबसे ज्यादा आते हैं। बहुत तो सही बात। वो आपको सीखनी पड़ेगी। वो नहीं सीख के आप फिर क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। एंड रीजनिंग में पजल के बिना आप फिर नहीं जा पाओगे। पजल इज इम्पोर्टेंट। हाँ, अगर
अगर कुछ पजल्स आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यू कैन गो फॉर द मिसेलेनियस। मिसेलेनियस में जैसे कि ब्लड रिलेशंस हो गए, ब्लड रिलेशंस में भी फिर पजल्स आजकल आ जाते हैं, फ्लोर पजल्स और फ्लैट बेस्ड जो पजल्स होते हैं वो आप कर लेना। इंग्लिश में आई वुड से कि अगर आपका ग्रामर सही है देन यू कैन गो फॉर इट, क्योंकि क्लोज टेस्ट आते रहते हैं अभी भी। और अगर जिसको रीडिंग हैबिट है तो वो आरसीज कर सकते हैं। तो आरसीज बल्कि अगर आपको करना है तो वो लास्ट में ही करना, शुरू में मत करना वरना टाइम चला जाएगा। और हाँ, टाइम अलॉटमेंट का मैं बता दूं, तीनों सेक्शन के 40-40 मिनट्स होते हैं, तो 120 मिनट्स के टोटल, मतलब 2 घंटे का एग्जाम है। ये प्रीलिम्स का हो गया। नाउ व्हेन यू गेट क्वालिफाइड फॉर द मेंस, ये प्रीलिम्स के मार्क्स जुड़ेंगे नहीं। अब जो है मेंस का है, मेंस का पैटर्न में बताना चाहूंगा कि उसमें इट वुड बी ऑफ 60 क्वेश्चंस, 45 मिनट्स। ऐसा लगता होगा कि 60 क्वेश्चन से 45 मिनट है, धर 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 कर देंगे, बट इट इज नॉट दैट। और बहुत, मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ है कि सर प्रीलिम्स में हर बार क्वालिफाई किया हूँ, सिर्फ मेंस में ही अटक गया था। तो हालांकि 5 बार मैंने मेंस क्वालिफाई किया था, बट कुछ एक दो मार्क की वजह से इंटरव्यू जो फाइनल मेरिट लिस्ट होती थी उससे मैं रह जाता था। ये मेरा 5th अटेम्प्ट है इंटरव्यू के साथ, तो भगवान की कृपा से मैं अपना क्रेडिट नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि बिकॉज ऐसा बोलते हैं जब अच्छा होना होता है तो उसको टाइम लगता है। बिल्कुल। अच्छा, जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे एसओ के लिए, फुल फ्लैज जब आप एसओ के लिए पढ़ रहे थे, तो आपका डेली रूटीन क्या था? मतलब कैसे आप टाइम को मैनेज करते हुए चलते थे? सर ऐसा था उस टाइम पे, मतलब मैं वर्किंग था, तो मेरी नाइट शिफ्ट होती थी। अ, और सैटरडे संडे कंसेक्यूटिव हॉलीडेज होते थे, तो हॉलीडेज में मैं मतलब आप समझ लो, आधा दिन मैं ये करता था, क्वांट्स एंड रीजनिंग करता था, और सोने से पहले एक टॉपिक में खत्म कर देता था। अ, वो क्या बोलते हैं आपका मेंस का। तो मेंस का अगर मैं शुरू से अगर नहीं पढ़ूंगा तो फिर एडमिट कार्ड और एग्जाम के बीच का बस गैप 10 या 15 दिन होते थे मेंस के, बिल्कुल। तो बड़ा मुश्किल होता था। परफेक्ट। अच्छा, आपने जब तैयारी करी तो मतलब कौन सी पर्टिकुलर बुक्स है या फिर ऑनलाइन रिसोर्सेज से आपने तैयारी करी? क्या आपका मोड ऑफ प्रिपरेशन था? सर प्रीलिम्स के लिए तो मैं सेल्फ स्टडी करता था एंड यूट्यूब वीडियोस देखता था। जो भी यूट्यूब में फ्री वीडियोस रहते थे वो देखता था। प्लस हम्म। अगर मैं मेंस की बात करूं तो ऑलिव बोर्ड के मॉक टेस्ट जो मेंस का है, पर्टिकुलरली जो मेंस का है वो देता था। एंड उसको देने से पहले दो बुक्स मैं बताऊंगा, फिलिप कोटलर के दो बुक्स है, एक प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग और एक मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़ने से पहले आपको जो पहला बुक मैंने बताया प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग, वो जरूर पढ़ लेना, क्योंकि वो थोड़ा सा मतलब इट इज इन द इजी लैंग्वेज, तो वो इजी लैंग्वेज में लिखा रहता है तो आपको समझ में आता है। एंड देन यू कैन रेफर टू द मेन बुक दैट इज द मार्केटिंग मैनेजमेंट। दोनों के सेम ही ऑथर हैं, फिलिप कोटलर। तो इट इज लाइक दैट कि आप दो बुक पढ़ो, पढ़ते रहना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि फिर आप पढ़ते रहो फिर भूल जाओ। रिटेन करना सबसे ज्यादा जरूरी है इसमें। मतलब फॉर द मेंस ये। जैसे अगर मैं आपको टाइमलाइन बता दूं, हाँ, जी 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 सर, बोलिए, आप बताइए, उसके बाद मतलब मैं मेंस बोलूँ। के लिए आप बता रहे हैं ना कि ये बुक्स इंपॉर्टेंट है फॉर द मार्केटिंग सेक्शन? जी 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 जी। अच्छा, जब आपने प्रिपरेशन शुरू करी, जैसे आप प्रिपरेशन तो बहुत टाइम से कर रहे थे, आपने बताया कि पीओ क्लर्क के सारे एग्जाम दिए, बट उसके बाद आपने फुल जी। फ्लेज एसओ की तरफ डाइवर्ट डाइवर्ट कर दिया अपने आप को।
जी। क्या चैलेंजेस थे, मतलब आपने फेस करे, क्योंकि अटेम्प्ट भी ज्यादा लगे, मतलब क्योंकि हाँ जी। अगर अपने चैलेंजेस बताओगे, मतलब कहाँ हर्डल आया वो चीजें बताओगे, तो कहीं ना कहीं जो लोग देख रहे हैं इस इंटरव्यू के, वो लोग समझ पाएंगे कि ये सब, मतलब कुछ चीजें ऐसी होती है ना कि जो चीजें आप बताओगे कि ये गलतियां मेरे से हुई, या ये चीजें मैंने फॉलो नहीं की, इस वजह से टाइमलाइन ज्यादा हो गया। तो अगर वो चीज, अगर कोई एस्पिरेंट कर रहा होगा, कोई अगर इस चीज को फॉलो कर रहा होगा, तो वो चीज उस चीज को वहीं रोक पाएगा कि हाँ, अब मेरे को ये गलतियां नहीं करनी, तो मेरे को जल्दी सक्सेस मिल सकती है। सर देखो इस पे ना मैं आपको बता दूं सर, पीओ में भी मेरे प्रीलिम्स निकलते थे, बट वही मेंस में मेरा अटकता था। तो मैं ऐसा बोलूंगा कि सर मेरा जो रुझान था वो मार्केटिंग में ही था। बट ये जो मैंने आपको टाइम फ्रेम बताया कि 2017 से 2020 के बीच में ये जो 3-4 साल जो गए हैं ना, इसमें मैं हर तरीके के एग्जाम्स देता था, जिससे कि मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाता था मार्केटिंग की तरफ। तो करेक्ट। वो गलती होती थी। एंड मैं एस्पिरेंट्स को यही बताना चाहूंगा कि आप पहले क्लियर कर लो कि आपको कहाँ जाना है। अगर आपको पीओ जाना है तो आप पीओ की ही तैयारी करो, या क्लर्क की ही तैयारी करो। और अगर आपको स्पेशलाइज अगर कहीं जाना है तो उसकी तैयारी करो। क्योंकि पीओ का अगर आप एग्जाम दिए हो तो यार ये जो मार्केटिंग का जो स्पेशलाइजेशन का जो प्रीलिम्स होता है ना, वो निकल जाएगा, वो सबका निकल ही जाता है। बिल्कुल। तो ये सिमिलैरिटी है। उसी सिमिलैरिटी को पकड़ के मैंने मतलब जो पीओ में जो एक्सपीरियंस था मेरा प्रीलिम्स का, मेंस का, उसी को मैंने यहाँ पे अप्लाई किया इसके प्रीलिम्स को मतलब क्रैक करने के लिए, क्योंकि मेरा प्रीलिम्स हमेशा इसका क्रैक हो जाता। हाँ, क्योंकि प्रीलिम्स वाला पार्ट तो सेम है, उसके लिए सेम रहता है, हाँ। जो आपने उसके लिए चीजें आपको पढ़ी थी, ज्यादा कुछ हाँ पढ़ने थोड़ा की सा जरूरत नहीं होती है, क्योंकि आप जब बिल्कुल। पीओ की भी तैयारी कर रहे हो तो उसमें सारा कवर हो जाता बिल्कुल। अच्छा, जो प्रोफेशनल नॉलेज वाला पार्ट है, मार्केटिंग वाला पार्ट है, उसके लिए आपने किस तरीके से तैयारी करी? जैसे आपने बुक्स बताया, जो दो बुक्स हैं, इसमें है। दोनों बुक्स को किस तरीके से पढ़ना है वो आपने बताया। इसके अलावा क्या क्या प्रोफेशनल नॉलेज के लिए आपने तैयार करा? सर इसका ना, जैसे कि अगर मैं बोलूँ, मैं पहले ना हर एक चैप्टर वाइज, अगर आप प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट अगर बुक आप देखते हो गौर से, तो उसमें अगर आपको पूरा नहीं पढ़ना आता तो आप पहले ना बुक के साइड में बॉक्स बने हुए और सबके कॉन्सेप्ट्स मतलब दिए हुए। कभी कभी ऐसा मैंने क्वेश्चन देखे हैं कि मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन ओके। एकदम कंसेप्ट डेफिनेशन है, आ जाता है। तो वो पढ़ लोगे तो मतलब ओवरऑल आपको मतलब एक कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए। मार्केटिंग में ज्यादातर आपको जो भी क्वेश्चंस आते हैं अभी भी, वो कॉन्सेप्ट बेस्ड ही होते हैं। अभी बल्कि आप सोचोगे कुछ एक दो मतलब डायरेक्ट आ जाते हैं और बाकी सारे मतलब कॉन्सेप्ट बेस्ड ही रहते हैं। इस साल जब मैंने दिया था ये 2024-25, इसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। इसमें ज्यादातर क्वेश्चंस डिजिटल मार्केटिंग के थे, जो कि मैंने पहले पढ़ा हुआ था एमबीए के टाइम पे। तो मुझे ज्यादा मतलब वो करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो होपफुली ये मतलब सही निकला मेरे लिए। अच्छा, मार्केटिंग में कोई ऐसे टॉपिक्स जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, मतलब जिनको सबसे जी। ज्यादा स्टूडेंट को फोकस करना है? जी सर, प्राइसिंग का कॉन्सेप्ट आप पढ़ लो। वहां से एक दो क्वेश्चंस, तीन क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे, हर साल आते हैं। और बीसीजी मैट्रिक्स, उससे हर बार दो क्वेश्चंस आते हैं, जितनी बार भी मैंने एग्जाम दिया है, दो क्वेश्चंस तीन क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स है, प्लस जो बेसिक कॉन्सेप्ट हो गए आपके आपका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल हो गया। दिस इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, यहाँ से भी आपको 3-4 क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो 15 क्वेश्चंस तो ऐसे ही आ गए आपके। बाकी बहुत सारे ऐसे मतलब आप समझ लो कोई सिनेरियो दिया होगा, उसके बेसिस पे ये सारे कॉन्सेप्ट्स कैसे अप्लाई होते हैं वो देखना होता है। वो जो कि मैंने बहुत सारे
इसमें भी देखे थे ऑलिव बोर्ड के मतलब मार्केटिंग जो मेंस वाला जो मॉक टेस्ट होता है, उसमें बहुत सारे ऐसे मतलब क्वेश्चंस थे, तो वो भी प्रैक्टिस करके गया था। ओके। जो आपने, जैसे स्टार्टिंग आपने क्लरिकल और पीओ के एग्जाम्स के साथ करी है ना, तैयारी की, उसके बाद आपने एसओ में पेपर देना शुरू करा क्योंकि एमबीए करा हुआ है आपने। कैसे डिफरेंट है मतलब दोनों एग्जाम? अगर जैसे कोई अगर अप्रोच करना चाहता है, क्लरिकल और पीओ की तैयारी कर रहा है, बट अब वो चाह रहा है कि मैं स्विच कर लूं एसओ की तरफ, क्योंकि अगर वो एलिजिबल है ना, तो कितना डिफरेंट है, मतलब तैयारी में कितना डिफरेंस आएगा? क्या एक्स्ट्रा उसको पढ़ना पड़ेगा इन कंपैरिजन सर टू द पीओ एंड क्लर्क की जो प्रिपरेशन है? बिल्कुल सर, एक्स्ट्रा सिर्फ यही है कि वो जो मार्केटिंग का जो मैंने आपको बताया 60 क्वेश्चन एंड 45 मिनट्स, ऐसा सुनने में देखने में आपको लगेगा कि हाँ 60 क्वेश्चन है 45 मिनट्स, बट इट इज नॉट इजी, इट इज रियली नॉट इजी। अगर मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपका मार्क्स है ना 60 में, अगर आपका 30 से 35 के ऊपर है, तभी आप सेफ जोन में। ये मैं पहले से आपको बता दूँ, ये हर साल होता है। जो 30 और 35 नंबर लाने में ना बहुत स्ट्रगलिंग होता है, क्योंकि एग्जाम हार्ड होते हैं। जैसे मैं कंपेयर नहीं करूंगा ऐसा, क्योंकि पीओ इज वेरी हार्ड, वही सेम ही सिनेरियो है। वहां पे ज्यादा क्वेश्चन है, यहाँ पे कम क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे 50% मार्क्स लाने में भी ना बहुत मेहनत लगती है। तो उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट्स याद होने चाहिए। कॉन्सेप्ट्स ऐसे आप पढ़ो, वो जो दो बुक है फिलिप कोटलर के, वो अगर किसी ने कंठस्थ कर लिए ना, तो उसका निकल जाता है। अच्छा, जैसे आपने जो दो हमारे बुक्स बताई। एमबीए ओके। में हमारे एमबीए में बोला जाता था कि फिलिप कोटलर की जो बुक है वो इट इज कॉल्ड द बाइबल ऑफ मार्केटिंग। ओके। अच्छा, कितने, जैसे आपने जो दो बुक्स बताया फिलिप कोटलर के, कितने क्वेश्चन वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस, दैट पर्टिकुलर सर बुक? डिपेंड करता है, क्योंकि एकदम डायरेक्ट तो आते नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया, दो तीन कॉन्सेप्ट है जहाँ से डायरेक्ट तीन तीन क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे हाँ, कि मतलब बीसीजी एक मैट्रिक्स हो एटलीस्ट गया। एक हाँ कंसेप्ट बिल्डअप हो जाएगा, मतलब जी मार्केटिंग का पूरा जो कॉन्सेप्ट बिल्डअप आपको करना है, जिसके ऊपर आप फिर चीजों को उस लेवल पे उस क्वेश्चंस को बना सकते हो। जी Right. जी। अच्छा, आपने जैसे पहले जॉब वगैरह भी करी हुई है, उसके बाद आपने दिमाग लगाया कि मेरे को गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाना चाहिए, तो जो आपने पीछे जो भी आपका जॉब का एक्सपीरियंस रहा, वर्क एक्सपीरियंस रहा, वो सब चीजें यूज हुई यहाँ पे, मतलब कहीं कुछ आपको लगा कि हाँ ये सब चीजें मैंने जो मैंने जॉब करी है सारी चीजें, उनका एक फायदा मेरे को यहाँ मिला, या इंटरव्यू वगैरह जी में फायदा मिला? जी मिला है सर, मतलब ऐसा, बट लेकिन ऐसा है ना कि अगर आप अगर वहाँ पे अगर एज ए फ्रेशर भी जाते हो ना, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि हम्म। जो जॉब डिस्क्रिप्शन होता है ना, मतलब आईबीपीएस का, उसमें कहीं पे भी ऐसा कुछ लिखा नहीं है मेंशन कि मतलब एक्सपीरियंस होना है तो एक्सपीरियंस वाले ही गाइस एलिजिबल है। बट हाँ, अगर आपका एक्सपीरियंस है तो इट्स अ प्लस पॉइंट। आप एक चीज है कि अगर आपका एक्सपीरियंस रहता है तो आप एक इनर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ भाई मैंने काम किया हुआ। जैसे मैंने कोटक महिंद्रा में पहले बैंक में काम किया हुआ था, प्राइवेट बैंक में। तो अभी जब मैं यहाँ पे ज्वाइन किया हूँ पब्लिक सेक्टर बैंक में, तो मुझे अभी लगता है कि हाँ जो मैंने वहाँ काम किया है, कुछ ना कुछ तो अप्लाई होगा ही। आप कोई ओके। भी जिंदगी में कोई भी कुछ भी चीज सीखोगे ना, तो वो व्यर्थ नहीं जाएगी, दैट वोंट बी अ लॉस। ओके। इंटरव्यू की बात करते हैं। कैसा एक्सपीरियंस था जब आप एसओ का इंटरव्यू देने गए ओवरऑल? मतलब आई आप सेटिस्फाइड थे, मतलब आपने जो परफॉर्म किया, क्या कॉन्फिडेंस था आपके अंदर जब आप गए और जब आप बाहर आए? सर देखो, पिछले साल का जितना था उससे तो मैं कॉन्फिडेंस था अच्छा खासा, बट फिर भी निकलते नहीं थे। इस साल मेरा कॉन्फिडेंस डाउन था, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज इसका इंटरव्यू 18th ऑफ फेब को था,
एंड अनफॉर्चुनेटली मेरी मदर का डेथ हो गया था 12 फरवरी को 2025 में। ये रिसेंटली की बात है, रिसेंट वाकया हुआ था। तो मैं उस मेंटल स्टेट में था नहीं। मैं तो पहले मैंने सोचा था कि मैं क्विट कर दूंगा, मेरे को जाना ही नहीं, मेरे को जाना ही नहीं। बट घर वालों ने मोटिवेट किया, पापा ने मोटिवेट किया, मेरी वाइफ ने भी मोटिवेट किया मुझे कि जाओ, जो भी होगा देखा जाएगा। फिर मैं गया एंड हाँ, मैं कॉन्फिडेंस नहीं था, मैं मेरे अंदर उतना कॉन्फिडेंस नहीं था, बट मैंने जो मेरे से पूछा गया मैंने सही सही जवाब दिया। एंड बस माता रानी की कृपा है, बस हो गया। न- नहीं, बट दिस इज इंटरव्यू का मैं आपको एक जिस्ट बता दूं कि वो ज्यादा आपसे मतलब कुछ एक्स्ट्रा नहीं पूछेंगे। अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो तो इंजीनियरिंग के कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। अगर आप एमबीए से हो तो एमबीए को मतलब एकेडमिक से पूछेंगे। और बैंकिंग के जो बेसिक फंक्शंस होते हैं, अगर आपने पीओ की प्रिपरेशन की हुई है तो एक सेक्शन आता था बैंकिंग अवेयरनेस का, बिल्कुल। तो वो आप पढ़ लोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये रियली अप्रिशिएटिंग है कि आपने वो इंटरव्यू दिया उस मेंटल स्टेट में, वो बहुत बड़ी चीज है। और उसके बाद क्वालिफाई होना उसमें, मतलब रियली हैट्स ऑफ। अच्छा, जैसा आपने बताया कि बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चंस हैं, मार्केटिंग के क्वेश्चंस हैं, ये सब चीजें हैं, तो इंटरव्यू में किस तरीके के क्वेश्चंस थे, कुछ याद हो आपको थोड़ा बहुत, कि मतलब कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे? सर जैसे अगर आप गवर्नमेंट स्कीम्स होते हैं ना, जैसे हम्म। पीएमजेडीवाई हो गए, एसएसवाई हो गए, कन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, हम्म। तो ये सारे स्कीम्स को आप कैसे बताओगे एज ए मार्केटिंग ऑफिसर? तो ये होता था। या तो अगर आपको नहीं पता तो आप इतना बता दो कि मतलब स्कीम क्या है। तो स्कीम ये क्या है उसके सारे बारे में स्कीम्स, हाँ, आपको पता ये होना सारे चाहिए। स्कीम्स अगर आप बैंकिंग अवेयरनेस पढ़े हो तो देन यू कैन इजीली कर। हाँ। अच्छा, मतलब जैसे स्पेशलिस्ट ऑफिसर में एक स्पेसिफाइड है कि आप एक पर्टिकुलर पोस्ट के लिए जा रहे हैं, तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस थे, मतलब मार्केटिंग के, स्ट्रेट फॉरवर्ड मार्केटिंग के कुछ हाँ जी, क्वेश्चन? हाँ जी, हाँ, हाँ होते हैं। जैसे कि अगर मार्केटिंग रिसर्च के बारे में मेरे से सवाल पूछा गया था। और इसके पहले वाले इंटरव्यू में मेरे से एक बार पूछा गया था कि सिंपल सा क्वेश्चन जो सब कोई पूछते हैं, लाइक ये पेन है, इसको आप कैसे सेट करेंगे? अच्छा। या फिर मेरे टाइम पे एक और भी प्रोडक्ट था कि इंटरव्यू टाइम के पास टॉफी रहती, तो कच्चा मैंगो बाइट था, मुझे याद है। मुझे बोला कि ये कच्चा मैंगो बाइट है, हम लोग चारों मतलब बायर्स है, बट हमें डायबिटीज है, तो आप कैसे देखते अच्छा, हम लोगों को डायबिटीज है, आप कैसे सेल करोगे हमको? हो? हाँ, मीठा चीज आप कैसे सेल करोगे, ऐसा है। तो मतलब वो कुछ प्री कंडीशन लगा देते थे जिससे कि मतलब वो थोड़ा और, जैसे पजल्स में होते हैं 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल, तो वैसे लगा देते थे जिससे कि मतलब वो थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाए। अच्छा, एग्जाम से एक महीने पहले आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहती थी, चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो? सर जैसे एग्जाम का नोटिफिकेशन आता था, ये लास्ट 2 साल से तो जुलाई अगस्त में आता है। इससे पहले नवंबर में आता था। और हम्म। उसी हिसाब से मतलब एग्जाम्स होते थे। तो जब नोटिफिकेशन आता था ना, उससे 1 डेढ़ महीने पहले मैं प्रीलिम्स की तैयारी शुरू कर देता था। और जब नोटिफिकेशन आ गया, फॉर्म मैंने भर दिया, उसके 15 दिन बाद से मैं मेंस की पढ़ाई करता था। एंड आपका जैसे एग्जाम मान लेते हैं 1 तारीख को है, तो उसके फिर 10 15 दिन पहले मैं प्रीलिम्स की सिर्फ मॉक्स लगा। ओके। तो जैसे आप तो उस समय वर्किंग होंगे जब आप तैयारी कर रहे होंगे, है ना? हाँ, हाँ। तो एग्जाम से पहले कुछ छुट्टी वगैरह आप लेते थे, या फिर जॉब के नहीं साथ ही आपको सर, प्रीलिम्स एग्जाम से मेंस? पहले जॉब जॉब के साथ ही मैं करता था। जॉब के साथ ही करता था क्योंकि मुझे सिर्फ ऐसा था कि मतलब मेरा बस मेंस अच्छे से निकल जाए, क्योंकि प्रीलिम्स में मेरा
पकड़ था कि मैं, कॉन्फिडेंस था मेरे में कि मैं कर लूँ। एंड कॉम्पिटेटिव एग्जाम में मैं आपको एक चीज बोलूंगा सारे एक्सपीरियंस को, सब माइंडसेट का काम होता है। आप कितना भी प्रैक्टिस करके जाओ, आपने जितनी भी स्ट्रेटेजी बना ली, अगर आपका माइंडसेट क्लियर होगा ना, तो आप उस दिन फोड़ के आओगे। पार्डन माई वर्ड्स बट हाँ, मतलब उस दिन आप नहीं क्रैक कर बिल्कुल, लो। इट्स ऑल अबाउट द सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस विच जी यू आर डूइंग जी। ड्यूरिंग द एग्जाम। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि आप क्वेश्चंस का सिलेक्शन सही कर पा रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन कौन से है उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरे ख्याल से ऐसा कौन सा क्वेश्चन आपको छोड़ना है, वो बिल्कुल, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। हम्म, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, कौन सा क्वेश्चन करना है, और ये सब प्रैक्टिस से ही आएगा। जितना ज्यादा आप मॉक जी टेस्ट पे फोकस करोगे, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, तभी एक विजुअलाइजेशन क्रिएट होता है कि हाँ, इस टाइप के जी। क्वेश्चंस में इतना टाइम लगता है, तो मेरे को ये क्वेश्चंस अभी नहीं करने हैं। राइट। अच्छा, कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो आपको लगता है कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं इस समय, उन लोगों को अवॉइड करनी चाहिए? जैसे आपने बताया सर, क्वेश्चंस का सिलेक्शन, और दूसरा मैं ये बोलूंगा कि जिस चीज में आप स्ट्रांग हो ना प्रीलिम्स में, जैसे अगर आपका क्वांट स्ट्रांग है तो आप क्वांट पे पहले फोकस करना। और बिल्कुल क्वांट के कितने कौन से मतलब टॉपिक्स आपके स्ट्रांग है, उस पे ज्यादा आप मतलब क्वेश्चंस बनाओगे। क्योंकि जितना आप क्वेश्चंस उस पे बनाओगे तो और परफेक्ट होते जाएगा, तब आप मतलब एग्जाम रेडी हो जाओ। और एग्जाम के कुछ दिन पहले ना, कोई आप मतलब नए टॉपिक्स मत पढ़ना कि भाई ये छूट गया मेरा, इसमें मैं ज्यादा मतलब वीक हूँ थोड़ा सा। तो वो मत करना। वो अगर आपको करना है तो आप 2-3 महीने पहले कर लो। क्योंकि बिल्कुल। एग्जाम से पहले अगर कुछ नया चीज पढ़ोगे ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, आपको क्या लगता है, मैं एसओ के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है? एसओ के लिए अगर मैं बात करूँ, एक फ्रेशर कैंडिडेट है जो कि डिसाइड कर रहा है कि मेरे को एसओ के लिए एग्जाम निकालना है, तो एक जेन्यून टाइमिंग क्या होना चाहिए? मतलब अ, एक पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, कि मतलब अगर मान लीजिए कि उसने आज स्टार्ट करा, तो क्या आपको लगता है कि एक जेन्यून टाइमलाइन ये होनी चाहिए कि इतने टाइम में आप अपना सिलेबस कंप्लीट करो, देन आफ्टर यू आर एग्जाम रेडी? मैं ये नहीं कह रहा एग्जाम निकल जाएगा, उसके लिए मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस जरूरी है, बट फॉर द कंप्लीशन ऑफ द सिलेबस हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड? सर अप्रोक्सीमेटली अगर मैं बताऊं, 3 मंथ्स इज इनफ। 3 मंथ्स अगर आप डिवोट करके अगर आप पढ़ो ना, दिन के 2 दिन ही पढ़ो, मैं सारे दिन की नहीं बोल रहा, दिन के 2-3 दिन ही पढ़ो, बट डिवोट करके पढ़ो, हो जाएगा। और सिंस वो बंदा, वो एस्पिरेंट अगर फ्रेशर है, उसने मार्केटिंग की हुई है एमबीए में, तो उसके लिए वो एडवांटेज है। क्योंकि तो उसने भाई, जस्ट अभी पढ़ के वो निकला है, उसके लिए वो एडवांटेज है। चीजों को, तो उसको सिर्फ मतलब ब्रश अप करना है कॉन्सेप्ट जो भी उन्होंने पढ़ा है। अच्छा, आपकी तरफ से क्या एडवाइस कैंडिडेट्स के लिए होनी चाहिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं? क्या मोटिवेशन होना चाहिए? सर मोटिवेशन क्या ही बोलूं सर, मेरे साथ तो हादसा हो चुका है। मैं तो यही बोलूंगा कि इसके साथ ऐसा हादसा ना हो। और देखिए, जिंदगी में बहुत सारे उतार उतार चढ़ाव आएंगे। आ, मैंने ये 2017 से मतलब 2025 तक ये जो मेरी जो लॉन्ग जर्नी है, मैं नहीं बहुत। चाहूंगा कि किसी की इतनी बड़ी जर्नी हो। कोई नहीं चाहता। क्योंकि इतने टाइम में मुझे भी ऐसा लग गया था कि शायद इस बार नहीं होगा, तो आई गो एंड गो बैक टू जो भी मैं प्राइवेट जॉब कर रहा था, करता था, उसी में चला जाऊंगा जो भी हो। बट कुछ होता है कि अगर आपकी फैमिली बैक करती है ना, तो आप मतलब आप पहला तो आपके क्लोज वंस आपकी ही बात सुनेंगे। मतलब दूसरा कोई नहीं है कि आपको कोई मदद करेगा। एक पहले आप खुद की मदद करोगे आप, और दूसरा आपके माँ बाप, ये तीन ही जन है जो आपको हेल्प कर सकते हैं। बाकी बिल्कुल। मोटिवेशन के लिए और क्या ही बोलूं सर।
फोकस मत छोड़ना। गवर्नमेंट जॉब इजी नहीं है, सबको लगता है कि इजी है, बट इजी नहीं है। हार्श रियलिटी है, इट इज नॉट इजी। बट हाँ, एक टाइम पे आपको सेचुरेशन लेवल आ जाएगा, बट उससे हार नहीं मानना। क्योंकि वो कहते हैं ना कि मतलब, मैं अभी पिछले तो मैं कुछ बोल नहीं सकता, बट हाँ, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो ये चीज याद रखिएगा कभी। जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन आपको कोशिश करते रहना। बिल्कुल। अच्छा, एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो मेरे पास आता है, मतलब जब मैं पढ़ाता हूँ पेड क्लासेस में, यूट्यूब पे बहुत कॉमन क्वेश्चन है। सर मैंने मॉक टेस्ट देना शुरू करा है, मेरे 12 नंबर आ रहे हैं, मेरे 13 नंबर आ रहे हैं, अब मैं आगे मॉक टेस्ट नहीं दे पा रहा हूँ, मेरे को लग रहा है कि अब पता नहीं क्या होगा। ये चीजें होती हर किसी के साथ, आपके साथ भी हुई होंगी। तो जी वहां से जी। क्या मोटिवेशन है, क्या बूस्ट है, या आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी? मतलब हर किसी की शुरुआत मेरे को लगता है 10 और 12 से ही होती है। इट्स अ फैक्ट। जी बिल्कुल बिल्कुल प्रिपरेशन शुरू बिल्कुल। करते हो और जब आप सोचते हो कि मैं मॉक टेस्ट दूं, तो जितना आपको आता है 12, 13, 20 नंबर पे ही आपको रोकना पड़ता है। तो वहां से क्या स्ट्रेटेजी, क्या माइंडसेट एक कैंडिडेट को बनाना चाहिए एज अ फ्रेशर, कि उसको कैसे मार्क्स इंक्रीज करे, क्योंकि मार्क्स इंक्रीज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या स्ट्रेटेजी होगी उसकी? सर उसमें ना, अगर आपके 12 या 13 मतलब लो लो मार्क्स आ रहे हैं, तो उससे डीमोटिवेट नहीं होना है। पहली बात तो डीमोटिवेट होना ही नहीं, ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज है। यू शुड नॉट गेट डीमोटिवेटेड। एंड हम मॉक्स तो दे देते हैं, फिर हम एनालाइज नहीं करते। वो स्क्रॉल डाउन करोगे ना, तो एक सॉल्यूशंस के बाद एनालिसिस आता है, तो वो देखना इंपॉर्टेंट है। वो अगर आपने देख लिया, आपने समझ लिया कि हाँ, इसमें मेरे कम मार्क्स आ रहे हैं, आई शुड फोकस ऑन दिस टॉपिक, तो नेक्स्ट टाइम वो गलती नहीं होगी। हाँ चलो, नेक्स्ट टाइम भी गलती होगी, फिर देखो, एक एक ना एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि वो आपका स्ट्रॉन्ग सेक्शन बने, उसके बाद गलती नहीं होगी। मॉक टेस्ट तो से ज्यादा एनालिसिस जरूरी मॉक्स देने से ज्यादा मॉक्स को एनालाइज करना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। है। अच्छा, मेंस के लिए जब आपने सारी प्रिपरेशन की होगी, तो मेंस की क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए? क्योंकि ज्यादातर कैंडिडेट का ये है कि एक टाइम के बाद प्रीलिम्स निकलने लग जाते हैं मैक्सिमम कैंडिडेट्स के। मतलब जो लोग एक हाँ 1.5 साल तैयारी करते हैं, तो वो उनका माइंडसेट ये होता है, प्रीलिम्स तो मेरे से कल दिलवा लो, मैं प्रीलिम्स तो कल भी निकाल सकता हूँ। जो मेजर प्रॉब्लम है वो है मेंस की, कि मेंस में हर बार हम दे रहे हैं बट मेंस क्वालिफाई नहीं हो रहा। तो मेंस के लिए क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, किस तरीके से पढ़ना चाहिए? और जो मेंस के स्पेशली एसओ के जो मेंस के सब्जेक्ट्स हैं, उसमें क्या एक प्रायोरिटी सेट करके पढ़ना चाहिए? सर, आप जो भी मैंने जैसा बताया, मैंने सीक्वेंस वाइज ही पढ़ना। ऐसा नहीं है, वो जो बुक है, फिलिप कोटलर की जो दोनों बुक है, वो आप सीक्वेंस वाइज ही पढ़ना। ऐसा नहीं है कि मेरा आज मन कर रहा प्राइसिंग का, तो मैं प्राइसिंग का पढ़ूंगी। आज मेरा मन कर रहा है प्रोडक्ट का, तो मैं प्रोडक्ट का पढ़ूंगी। ऐसा नहीं है। उसमें सीक्वेंस बताए गए हैं। पहले कोर कॉन्सेप्ट्स आते हैं कि मार्केटिंग होती क्या है, उसके बाद धीरे धीरे प्रोडक्ट आता है, फिर प्लेस आता है, फिर प्राइस आता है, फिर लास्ट में प्रमोशन आता है। वो पूरा एक साइकिल ही दिया हुआ है कि एक प्रोडक्ट को आप डेवलप करते हो, उसके बाद कम्युनिकेट कैसे करोगे कस्टमर के। ये पूरा कॉन्सेप्ट ही मार्केटिंग का है कि पहले कस्टमर की नीड क्या है, उसके हिसाब से हम प्रोडक्ट बनाते हैं, और उसके बाद एट लास्ट हम प्रोडक्ट केटर करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, प्रमोट करते हैं कस्टमर को। तो वो सीक्वेंस वाइज ही, चैप्टर वाइज दिया हुआ है। उसको आप चैप्टर वाइज पढ़ोगे, तभी आपकी जो कॉन्सेप्ट है ना, वो बिल्डअप होने चालू होगी। ओके, सो आपकी तरफ से क्या फाइनल मैसेज जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए होगा, जो 2025 में एसओ का एग्जाम देने जा रहे हैं? सर, फाइनल मैसेज यही बोलूंगा कि अगर जस्ट मोटिवेटेड, कभी आपको हार नहीं मानना है, और आप भी कम मत समझना कि कमाए,
या मतलब हर्ड्स आए लाइफ में, कभी हार नहीं मानना है, और जस्ट ये बिलीव करना कि यू आर द बेस्ट। बिल्कुल। थैंक यू सो मच अभिजीत, थैंक यू, आपने टाइम दिया एंड जो आपने चीजें बताई हैं कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मेरे को थैंक लगता यू है सर। आपसे आपसे बड़ा मोटिवेशन क्या हो सकता है, मतलब जिस कंडीशन में आपने इंटरव्यू दिया, लिटरली वेरी नाइस, मतलब वो और क्वालिफाई करना इन उस कंडीशन में इंटरव्यू देना, माइंडसेट बिल्कुल डिफरेंट, एंड यू क्वालिफाइड फॉर इट, दैट इज द बिगेस्ट थिंग। आई थिंक दिस इज द थैंक यू सर। बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ योर लाइफ, आई थिंक। थैंक यू सर। ठीक। चलिए, थैंक यू सो मच। एंड जो चीजें आपने बताई हैं डेफिनेटली ये जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं एसओ की उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू अभिजीत, थैंक थैंक यू। यू सर। थैंक यू सर।